गांव के एक पुराने कच्चे घर में आज सुबह से ही कोहराम मचा हुआ था। वजह सिर्फ एक थी, घर की इकलौती बेटी रात से लापता थी। आंगन में जगह जगह खून के छींटे पड़े थे। टूटी हुई चूड़ियां मिट्टी में बिखरी थीं। माँ बार बार बेहोश हो रही थी। पिता दरवाजे पर बैठा सिर पकड़े रो रहा था। उसी समय श्मशान की ओर जाने वाले रास्ते से एक चरवाहा भैंसें हाँकते हुए गुजर रहा था। तभी उसकी नजर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी। वहां एक दुबली पतली औरत खड़ी थी। चेहरे पर सफेद कपड़ा बंधा था और हाथ में एक जंग लगी कुल्हाड़ी थी। जैसे ही चरवाहे की नजर उस पर पड़ी, उस औरत ने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी और उसकी आंखें लाल चमकने लगी। डर के मारे चरवाहा चीख पड़ा। औरत उल्टे पांव दौड़ती हुई धुंध में गायब हो गई। हामफता हुआ चरवाहा गांव पहुंचा और सारी बात गांव वालों को बता दी। देखते ही देखते कुल्हाड़ी वाली औरत की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने मशालें उठाईं, लाठियां उठाईं और उसे पकड़ने का फैसला किया। रात होते होते वही औरत गांव के बीचों बीच दिखी। अचानक उसके बाल जमीन तक फैल गए, हवा में ऐसे लहराने लगे जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह औरत उल्टे पांव खेतों की तरफ भाग गई। गांव वाले उसके पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते वे गांव के बाहर बने एक पुराने तालाब तक पहुंच गए। तभी उन्होंने देखा, वह औरत एक भारी बोरा तालाब में फेंक रही थी। लोगों के पहुंचते ही वह औरत तालाब में कूद गई। अचानक तालाब से एक खौफनाक आवाज गूंजी, मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए तांत्रिक के कहने पर गांव की बेटी की बलि दी है। ये सुनते ही गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी पल तालाब के पानी पर बोरी से निकली बच्ची की चूड़ियां तैरती दिखी और तभी मां की चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं।